डेना वाइट ने कहा कि जब तक जॉन जोन्स यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा है नोबडी कैन रिप्लेस हिम एट नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। यानी कि इस्लाम मखाचेव नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर नहीं है डेना वाइट की नज़र में। तो क्या डेना वाइट का ऐसा कहना ठीक है या गलत है, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अपनी पसंद होती है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो अगर हम बिल्कुल अनबायस होकर देखें और तब पता लगाने की कोशिश करें कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर कौन है, तो इसको लेकर बहुत सारे फाइटर्स दो गुटों में बट जाते हैं। पहला गुट वो है जो बहुत पुराने टाइम से यूएफसी देखता हुआ आ रहा है और उनके हिसाब से जॉन जोन्स के आसपास भी कोई नहीं है जब बात आती है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर की। और दूसरा वो खेमा है जिन्होंने अभी 1 साल से 2 साल से या मैक्सिमम 3-4 साल से फाइट देखना शुरू किया है। उनके हिसाब से जो इस्लाम मखाचेव है वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है। तो आज के टाइम पर अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो अगर हमसे कोई पूछे हु इज मोर एक्टिव फाइटर राइट नाउ, देन यू विल से इस्लाम मखाचेव, क्योंकि इस्लाम मखाचेव लगातार अब फाइट कर रहे हैं। लेकिन जॉन जोन्स ने पिछले 3 साल में एक फाइट की है। तो यहां पर मोस्ट एक्टिव फाइटर तो इस्लाम मखाचेव हो जाते हैं, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड जो है फाइटर वो कौन होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। इसको डिस्कस करने के लिए हमें 3-4 पैरामीटर देखने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर हमें यह देखना पड़ेगा कि किसकी कितनी विन स्ट्रीक चली हुई है, कौन कितनी बार फाइट्स को हारा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कितने डिवीजन में चैंपियन रहा है। हम बात करेंगे कि कितनी टाइटल फाइट्स किसने की है। फिर हम बात करेंगे कि किसने कितने चैंपियंस को हराया है और किसने कितने टाइटल डिफेंस किए हैं। अब यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं विन स्ट्रीक की। इस्लाम मखाचेव आज के टाइम पर जो विन स्ट्रीक है उनकी वो है 14 फाइट की, 14 फाइट की विन स्ट्रीक पर वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो जॉन जोन्स हैं वो 18 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर चले हुए हैं। जो लास्ट उनकी देखो वो आज तक हारे नहीं है, वो अनडिफिटेड हैं। एक जो उनकी लॉस है वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से है और उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 18 फाइट्स उनकी लगातार विन है। एक नो कॉन्टेस्ट हुई थी डीसी के खिलाफ, उसको हटाकर, वरना अगर उसको काउंट करें तो 19 हो जाए। तो 18 फाइट की विन स्ट्रीक। दूसरी चीज ये है कि जॉन जोन्स अनडिफिटेड फाइटर है, लेकिन इस्लाम मखाचेव एक बार नॉकआउट हो चुके हैं। दूसरी चीज ये कि जो इस्लाम मखाचेव है वो सिर्फ लाइट वेट चैंपियन बने हैं अब तक, 2 डिवीजन चैंपियन वो बनेंगे फ्यूचर में, मुझे इसमें अभी कोई डाउट लग नहीं रहा। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं बायस ना होकर, तो एक डिवीजन के चैंपियन है इस्लाम मखाचेव। लेकिन जॉन जोन्स जो है पहले लाइट हैवीवेट के चैंपियन रहे और उसके बाद उन्होंने सिरिल गान को हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट में हरा दिया। तो 2 डिवीजन चैंपियन वो बन गए, पहले लाइट हैवीवेट चैंपियन रहे और फिर अब हैवीवेट चैंपियन वो बन गए हैं। तो यहां पर 2 बेल्ट उनकी हो गई हैं अलग अलग डिवीजन में। तो ये एक चीज ही जो है अलग कर देती है जॉन जोन्स को इस्लाम मखाचेव से। लेकिन मेन पिक्चर अभी बाकी है। जो बाकी चीजें जो जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट एवर बना देती हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूं। इस्लाम मखाचेव ने कितने यूएफसी चैंपियंस को फाइट में हराया है, कितने यूएफसी चैंपियंस को हराया है, आप मुझे बताओ कितने चैंपियंस को हराया है। आरडीए को हराया और यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को हराया, लगभग 2 चैंपियंस को वो हरा चुका है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं जॉन जोन्स की, तो जॉन जोन्स ने 8 यूएफसी चैंपियंस को हराया हुआ है। कितने यूएफसी चैंपियंस को? 8 यूएफसी चैंपियंस को। कुड यू बिलीव इट? एवरीबडी इज अनडिफिटेड अंटिल दे फाइट विद जॉन जोन्स। सीधी सिंपल सी बात है, हर कोई अनडिफिटेड है जब तक उसकी फाइट जॉन जोन्स से नहीं होती। 8 यूएफसी चैंपियंस को हराया। दूसरी चीज, 16 टाइटल फाइट्स के अंदर उसने विन हासिल की है, यानी कि 16 फाइट उसकी थी जिसके अंदर बेल्ट ऑन द लाइन थी। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 16 टाइटल फाइट्स के अंदर अकेला फाइटर जिसने आज तक विन किया है वो जॉन जोन्स ही है। इस्लाम मखाचेव की अगर मैं बात करूं तो 4 टाइटल फाइट विन है, यानी कि इस्लाम मखाचेव आज तक 4 टाइटल फाइट्स में रहा है और चारों में जीता है। दूसरी तरफ जॉन जोन्स जो है कितनी टाइटल फाइट में? 16 टाइटल फाइट्स में रहा है और जीता है। टाइटल डिफेंस कितने किए हैं? टाइटल डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम मखाचेव ने 3 टाइटल डिफेंस किए हैं, 3। जॉन जोन्स ने कितने टाइटल डिफेंस किए होंगे? 11 टाइटल डिफेंस किए। जॉन जोन्स ने जो उसकी पहली रेन थी
यानी कि जो पहली बार जब बेल्ट जीता तो 8 टाइटल डिफेंस किए थे। फिर किसी कारणवश जो है बेल्ट छोड़नी पड़ी, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बाद जब उसने दोबारा जीती तो 3 टाइटल डिफेंस किए और फिर बेल्ट को छोड़ दिया, और फिर उन्होंने सिरिल गान के खिलाफ हैवीवेट में डेब्यू करके दूसरी बेल्ट जीत ली। तो पहली बारी में 8 टाइटल डिफेंस, दूसरी बारी में 3 टाइटल डिफेंस, टोटल 11 टाइटल डिफेंस। इस्लाम के 3, उसके 11 टाइटल डिफेंस। दूसरी बात, यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन, 23 साल की उम्र में जॉन जोन्स यूएफसी के चैंपियन बन गया था। आज के टाइम पर नोबडी इज देयर जो जॉन जोन्स के साथ एक रूम के अंदर चला जाए और ये हो कि रूम में से एक ही बाहर आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, नोबडी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ कैन बीट जॉन जोन्स एवरी टाइम जॉन जोन्स इज कमिंग आउट ऑफ दैट रूम। यही बात डेना वाइट कह रहा है, यही बात मैं कह रहा हूं, और जो फाइट गेम की सेंस रखते हैं वो भी ये बात कहेंगे। अब इस्लाम मखाचेव को क्या करना होगा जॉन जोन्स से आगे निकलने के लिए? पहली बात जो जॉन जोन्स के खिलाफ जाती है वो ये है कि इस जॉन जोन्स के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि ये हीरोइन, कोकेन, ये सारी चीजें करता रहता है। ऊपर से पीईडी लेने के जो है इसके ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग वगैरह लेता है, और अलग अलग सब्सटेंस जो है वो इसके ब्लड में मिल जाती हैं जब भी इसकी टेस्ट होती है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत जॉन जोन्स के साथ रही है, और ये दिक्कत इस वजह से है क्योंकि इसका करेक्टर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इस्लाम मखाचेव का है। इस्लाम मखाचेव बिल्कुल एक सीधा बंदा है जो सिर्फ अपना पूरा टाइम फाइट के ऊपर ध्यान में देता है, कोई बेवजह की बातें नहीं आती। तो करेक्टर वाइज अगर हम देखें तो इस्लाम मखाचेव इज फार बेटर। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड को उठाकर देखें, अगर आप जो है अकम्पलिशमेंट्स को देखें, अगर आप अचीवमेंट को देखें, अगर आप ओवरऑल होल करियर को देखें, तो जॉन जोन्स के आसपास कोई भी नहीं फटकता है। इस्लाम मखाचेव को सबसे पहले तो कम से कम 6-7 टाइटल डिफेंस करने पड़ेंगे। 3 टाइटल डिफेंस तो कर लिए, लगभग 3 टाइटल डिफेंस और करने पड़ेंगे, 6-7 टाइटल डिफेंस हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन जो है 170 का वेल्टरवेट, उसके अंदर बेल्ट जीतनी पड़ेंगी और वहां पर 2 या 3 टाइटल डिफेंस करने पड़ेंगे, और तब तक अनडिफीटेड रहना पड़ेगा। अगर इस्लाम मखाचेव ऐसा कर पाते हैं तो आगे चलकर फ्यूचर में बिल्कुल डिबेट हुआ करेगी कि इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर रहे हैं या जॉन जोन्स रहे हैं। अगर मैं अब की बात करूं तो आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट इज द हार्श ट्रूथ, नोबडी इज नियर द गोट जॉन जोन्स। आज के टाइम पर जॉन जोन्स इज फार बेटर फाइटर, फार कंप्लीट फाइटर देन अदर्स, क्योंकि जॉन जोन्स जो हैं वो स्ट्राइकिंग में भी उतने ही क्रिएटिव हैं जितना तगड़ा उनका ग्राउंड गेम है, और टॉप ऑफ दैट हिज फाइटिंग आईक्यू इज वेरी गुड। जो आईक्यू है जॉन जोन्स का वो भी बहुत तगड़ा है। तो जॉन जोन्स एक कंप्लीट फाइटर है अगर आप देखें तो, और पाउंड फॉर पाउंड की इस डिस्कशन में आई एम गोइंग विद जॉन जोन्स। आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। टेक केयर, ख्याल रखें।